ये कहानी है जहर को सूंघकर पकड़ने वाली राजस्थान पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की। दोनों ने मिलकर एक ऐसा ऑपरेशन चलाया कि आपको हॉलीवुड की ब्रेकिंग बैड और नार्कोस याद आ जाएगी। 25 अप्रैल की रात जोधपुर जिले के बालेसर इलाके में पुलिस और एएनटीएफ यानी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने एक जॉइंट ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया। नाम ऑपरेशन विष ग्रहण। इस ऑपरेशन में एएनटीएफ और राजस्थान पुलिस ने एमडी ड्रग्स बनाने वाली एक इलीगल फैक्ट्री पर छापा मारा। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार नवीन दत्त की रिपोर्ट के मुताबिक ये फैक्ट्री बालेसर के लुणावपुरा गांव के अंदर थी। इस ऑपरेशन में करीब 176 किलो एमडी ड्रग्स बरामद किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान पुलिस और आरोपियों के बीच गोलीबारी हुई और कई राज्यों में फैले नेटवर्क के 6 खतरनाक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एमडी एक तरह का सिंथेटिक ड्रग है जो इस्तेमाल करने वाले इंसान में एनर्जी का एहसास दिलाता है और इससे हेलुसिनेशन भी होता है। अब आते हैं ड्रग्स की इलीगल फैक्ट्री पर। इसकी शुरुआत होती है हापूराम बिश्नोई से, जो एक पुराना हिस्ट्री शीटर है। एएनटीएफ के आईजी विकास कुमार कहते हैं कि एक बार किसी को क्राइम से पैसे कमाने की लत लग जाती है तो उसका ईमानदारी की कमाई से पेट नहीं भरता, इसलिए ऐसे क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले हमेशा रडार पर रहते हैं। हापूराम भी एक पुराना क्रिमिनल है जो पहले भी कई मामलों में जेल जा चुका है। जेल से निकलते ही हापूराम ने अपना एक गिरोह बनाया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हापू की गैंग में मुख्य रूप से 5 लोग थे, जिसमें नरेश बिश्नोई जो एक केमिस्ट था, फिर अजाराम जाट जो पूरी सिक्योरिटी देखता था, श्रवण और बुधराम जो नरेश को ड्रग्स बनाने में हेल्प करने के साथ साथ डिलीवरी देखा करते थे, और नरेंद्र जो पूरा प्रोडक्शन का काम संभालता था। नरेंद्र भी हापूराम की तरह हिस्ट्री शीटर ही है, पहले हैदराबाद जेल में भी रह चुका है। ये सभी लोग सोशल मीडिया के जरिए आपस में बातचीत किया करते थे। कम्युनिकेशन का यही पहला साधन था। जैसे ही इस बात की भनक पुलिस को लगी, उन्होंने हापूराम पर नजर रखनी शुरू कर दी, लेकिन कोई पक्की जानकारी नहीं मिल रही थी। करीब 6 हफ्तों के सर्वेलेंस के बाद पुलिस को एक लीड मिली कि बालेसर के एक सुनसान इलाके में जरूरत से ज्यादा बर्फ की सप्लाई की जा रही है। एमडी ड्रग्स को बनाने के लिए भी बर्फ का ज्यादा इस्तेमाल होता है। खबर पुख्ता होते ही राजस्थान पुलिस और नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने इस पर एक जॉइंट ऑपरेशन की प्लानिंग शुरू कर दी। दोनों टीम्स 25 अप्रैल की आधी रात के बाद जोधपुर से निकली और करीब 1 बजे बालेसर के लुणावपुरा गांव पहुंची, जहां एक खेत में, जिसके आसपास 1.5 किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं थी, वहां ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री छिपकर चलाई जा रही थी, छिपाकर काम किया जा रहा था। जिस बिल्डिंग में यह फैक्ट्री चल रही थी वो थोड़ी ऊंचाई पर थी, जिससे फायदा यह था कि अंदर बैठे हापूराम के लोग किसी पर भी नजर रख सकते थे, और टीम का सबसे बड़ा टास्क भी यही था कि बिना किसी की नजर में आए उस बिल्डिंग तक पहुंचा कैसे जाए। इसके लिए दोनों टीम्स को करीब 3 घंटे तक रेंग कर जाना पड़ा। फैक्ट्री के पास पहुंचते ही शुरू होता है असली बॉलीवुड क्राइम ड्रामा। दोनों टीम्स ने चारों तरफ से उस बिल्डिंग को घेर दिया। उसके बाद पुलिस ने लाउड स्पीकर से सरेंडर करने के लिए कहना शुरू किया, लेकिन सरेंडर करने के बजाय हापूराम और अजाराम ने छत से फायरिंग शुरू कर दी। इसी बीच फैक्ट्री के अंदर मौजूद नरेश, श्रवण, बुधराम और नरेंद्र ने नीचे से भागने की कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने तुरंत ही पकड़ लिया। वहीं हापूराम और अजाराम को पुलिस लगातार वार्निंग देती रही कि हथियार डालकर नीचे आ जाओ। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के एसपी अमित जैन के मुताबिक करीब 15 राउंड गोलियां चली। गोलीबारी के बीच हापूराम और अजाराम ने छत से छलांग लगा दी, लेकिन कूदने की वजह से दोनों ही घायल हो गए। अजाराम को तो तुरंत ही पकड़ लिया गया। उसके पास से एक विदेशी डिजाइन की पिस्टल भी बरामद हुई। इन सब के बीच हापूराम ने अंधेरे का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की, मगर चूंकि कूदने की वजह से उसके पैर में चोट लग गई थी, इसलिए वो ज्यादा दूर तक जा नहीं पाया। वो भी पकड़ा गया। गैंग के पकड़े जाने के बाद जब पुलिस अंदर गई तो टीम को वहां लगभग 176 किलो एमडी ड्रग्स मिला, जिनकी कीमत करीब 90 करोड़ रुपए के आसपास होने का अनुमान है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा वक्त में 1 किलो एमडी ड्रग्स की कीमत लगभग 30 लाख रुपए है। एमडी को बनाने के लिए जिस केमिकल का इस्तेमाल होता था वो गुजरात और महाराष्ट्र से आता था, जिन्हें जोधपुर, सांचौर, बाड़मेर और जालोर जैसे इलाकों में सप्लाई किया जाता था। तैयार ड्रग्स को गुजरात के रास्ते महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में भी भेजा जाता था
और बीकानेर से पंजाब और नॉर्थ इंडिया के दूसरे इलाकों में भी पहुंचाया जाता था। जांच में आगे पता चला कि ये काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड गैंग थी। अपनी लोकेशन छुपाने के लिए एन्क्रिप्टेड सोशल मीडिया एप्स और आईफोन का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे उन्हें ट्रैक न किया जा सके। जिस बिल्डिंग में ये फैक्ट्री चल रही थी वो अजाराम के चाचा जियाराम की थी। इसका 1 महीने का किराया करीब 2.5 लाख रुपए था, जबकि उसकी असली कीमत सिर्फ 5,000 रुपए के आसपास थी। पुलिस के मुताबिक इस ऑपरेशन के जरिए राजस्थान में एमडी ड्रग्स के एक बड़े नेटवर्क को तोड़ दिया गया है। सारे आरोपियों को रिमांड पर भेज दिया गया है। पिछले 1 साल में ही राजस्थान में 33 एमडी ड्रग फैक्ट्रीज के खिलाफ एक्शन लिया जा चुका है, जिनमें से 31 इसी बेल्ट में थी। इससे यह साफ होता है कि ये इलाका नशे के कारोबार का बड़ा सेंटर बनते जा रहा था। फिलहाल उस इलाके में लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। आगे पुलिस क्या एक्शन लेती है ये देखना होगा। इस मामले से जुड़े बड़े अपडेट्स हम आप तक इसी तरह लाते रहेंगे। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाकर इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की है हमारे साथी सौरभ पाल ने। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लल्लन टॉप।